इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। आपदा वाली जगह का जायजा ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बात भी कर रहे हैं सीएम धामी। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से हालात बिगड़े हैं और लगातार तबाही हुई है, और ऐसे में धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 लोग लापता हैं। और इस वक्त हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, वो हालात का जायजा ले रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद जोरदार सैलाब आया था और पूरा का पूरा गांव एक तरह से बह गया था। और जो नदी नाले हैं उनमें भी पानी का बहाव काफी ज्यादा है। ऐसे में खुद उत्तराखंड के सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। आपदा वाली जगह का जायजा ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ भी बात कर रहे हैं सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद काफी ज्यादा तबाही हुई है। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए, वो हालात का जायजा ले रहे हैं। आपदा वाली जगह का जायजा ले रहे हैं धामी। और राहत बचाव काम को लेकर भी अधिकारियों के साथ लगातार वो बने हुए हैं। लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत और बचाव का काम कितनी तेजी से चलाया जा रहा है, इस पर खुद सीएम धामी की नजर बनी हुई है। और वो खुद अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। धराली में तबाही के बाद जायजा ले रहे हैं सीएम। तो लगातार आप देखिए कि रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो पर काम में तेजी लाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो अब जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम में जुट चुके हैं। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है। और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं। उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और जानकारी दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे कि किस तरह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से तेजी लाई गई है, अभी तक कितना नुकसान हुआ है और इन हालात से किस तरह से निपटा जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी सीएम धामी ने दी। धराली में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी के धराली में कल बादल फटा था, उसके बाद काफी ज्यादा तबाही मची थी। और अब हालात का जायजा लेने के लिए खुद उत्तराखंड के सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। आपदा वाली जगह का अब जायजा ले रहे हैं सीएम धामी। और आपको बताते चलें कि अब तक इस आपदा में 4 लोग मारे गए हैं, 4 लोग हलाक हुए हैं और इसके अलावा 50 लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। और अब खुद हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। वो हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर पीड़ित हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। और अब उन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरह से पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से सेना को भी बुला लिया गया है, आईटीबीपी के जवान, और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं।
तो दो तस्वीरें यहाँ पर, एक तस्वीर कल जब हालात ख़राब हुए थे, जब बादल फटा था, और उसके बाद के हालात आप देखिए, पूरा का पूरा गांव एक तरह से इसकी चपेट में आया था और बह गया था। उसके बाद आज खुद उत्तराखंड के सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हालात का जायजा लेने के लिए वो खुद पहुंचे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा हालात का जायजा भी वो ले रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि लगातार मौसम खराब बना हुआ है, ऐसे में खुद सीएम धामी अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। जिस तरह से ये तबाही हुई है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। धराली में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग लापता हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में कल बादल फटा था और बादल फटने के बाद तबाही की जो तस्वीरें हैं वो एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी तेजी से चंद सेकंडों में ही जो वहां पर मकान और घर और होटल बने थे वो एक तरह से धराशायी हो गए थे। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम धामी है, हालात का जायजा ले रहे हैं। कल ये पूरी आपदा आई थी, बादल फटा था, आज किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो टीम है, सेना की टीम है वहां पर है, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें हैं, सभी को वहां पर मौके पर लगाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बीच में रह रहकर बारिश जरूर खलल डालती है, लेकिन जो मौके पर मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है, क्योंकि दिन का समय है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, क्योंकि उनको आज सुबह ही उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी। उसके बाद वो तुरंत ही मौसम जैसे ही हल्का साफ हुआ, वो हेलीकॉप्टर से सीधा वहां पर गए हैं और वहां पर धराली बाजार, हरसिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और उत्तरकाशी में पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और जो अब तक की स्थिति है उसको लेकर वो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि जिस रूट पर हम खड़े हैं, कई रूट पर इस वक्त की स्थिति अगर मैं बताऊं आपको तो जगह जगह पर सड़कें टूटी हैं, जिसकी वजह से जो जेसीबी मशीनें हैं सड़कें खोल रही हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम है और इसकी वजह से यहाँ पर परेशानी लोगों को हो रही। कई राहत आपदा जो गाड़ियां हैं, वाहन है, राजस्व विभाग है, सब फंसे हुए हैं जहाँ तहाँ। तो इसी वजह से अभी स्थिति काफी बड़ी कही जा सकती है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। चलिए, नजर बनाए रखिए। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि अभी भी क्योंकि मौसम लगातार खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और जैसे ही बारिश हो रही है तो काम में दिक्कत आ रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। यहां खराब मौसम की वजह से हादसा हो गया है। कुलगाम के कुंड में तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ तंबू पर गिर गया है। तंबू में सो रहे परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक सदस्य घायल है। यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ है। हादसे के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। कुलगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान ने घटनास्थल का दौरा किया है, अधिकारियों के साथ हालात का जायजा ले रहे हैं। तो लगातार मौसम खराब है और मौसम खराब होने के बाद जिस तरह से कल तेज हवा चली है, इस तेज हवा चलने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और बड़ा हादसा पेश आया है। जी हां, आपको बताते चलें कि मौसम खराब होने की वजह से और तेज हवा चलने की वजह से कुलगाम के कुंड में एक पेड़ तंबू पर गिरा है। दरअसल यहां पर खाना बदोश लोग रहते हैं और ये अक्सर तंबू लगाकर ही रहते हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, इस हादसे के बारे में, जो कुंड में हादसा पेश आया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अपडेट क्या कुछ है? तो दोबारा से अपने सहयोगी के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल एक तंबू लगा हुआ था और मौसम खराब हुआ। जैसे ही तेज हवाएं चली, तेज हवा के चलते ही एक बड़ा सा पेड़ इस तंबू पर गिरता है और जिसकी वजह से 2 लोग जो तंबू में सो रहे थे उनकी मौत हो गई घटनास्थल पर ही, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज चल रहा है, क्योंकि ये ऊपर पहाड़ी वाला इलाका है, बहुत दुर्गम ये इलाका बताया जाता है जहां पर यह हादसा पेश आया है। यहां पर तंबू में सो रहे 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। उपायुक्त ने भी अब घटनास्थल का दौरा किया है और उन्होंने तमाम जानकारी इकट्ठा की है। तो कुलगाम में तेज हवाओं के चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। हमारे सहयोगी जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कुंड में जो हादसा पेश आया इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हो रहा है कि ये कल
देर रात का वाकया है और यहाँ पे तेज आंधियां चली और इसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था कल रात भर। और ऐसे में ये कुंड वैली का वाकया है जहाँ पे 2 लोगों की मौत वाकया हुई जो बुजुर्ग बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इसमें जो डिसीज्ड हैं उनकी शिनाख्त मोहम्मद शफी बोकर और उनकी जो डॉटर इन लॉ है रेशमा बेगम, ये बोथ रेजिडेंट्स ऑफ रियासी हैं और ये यहाँ पे कुंड में रिहाइश पजीर थे। तो ऐसे में ये वाकया पेश आया और इनके जो टेंट हैं, इनके टेंट पे ये एक पेड़ गिराया जिसकी वजह से इन दोनों की